So today we will discuss what is line equation slope, examples and DDA algorithm. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइन. तो मैं फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ लाइन. ठीक है, लाइन क्या होता है? लाइन एक टू डायमेंशन पैटर्न्स होता है. टू डायमेंशन पैटर्न्स का मतलब क्या है? सपोज कीजिए हमारे पास इस तरीके से ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपको पता होगा वाई कोऑर्डिनेट्स होता है. ठीक है, और ये ओरिजिन होता है जिसको हम 0,0 लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमने हमारे पास एक लाइन है. जैसे इस तरह से ये कोई लाइन है. ठीक है, ये दूसरे कलर में ले लेते हैं ये. ठीक है, दिस इज ए लाइन. सो लाइन होता क्या है? दरअसल लाइन की कोई लिमिट नहीं होती. लाइन इधर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती है, यानी इसकी कोई पॉइंट नहीं होती. लेकिन हम जो बात करते हैं लाइन, जब भी हम बात करेंगे दरअसल वो लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट होता है. मतलब जैसे उसमें हम लेते हैं एंड पॉइंट लेते हैं. जैसे मान लिया हमने ये लाइन ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर सेगमेंट, यानी इसकी यहाँ पर जो वैल्यू है इस लाइन की, ये मैंने लाइन है. तो नंबर एक, लाइन जो होती है ना वो कंटिन्यूटी में होती है. लेकिन हम जो बात करते हैं, हम जो बेसिकली लाइन कहते हैं, आपने जो पढ़ा होगा लाइन, वो लाइन इसको बोलते हैं कि जिसकी एक लिमिट होती है. इसके पॉइंट है यहाँ पर, लोअर पॉइंट है, जैसे x1 y1 ब्रैकेट है x1 कॉमा y1, और ये यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है. तो यहाँ पर जो है इसके पॉइंट है x2 कॉमा y2. ठीक है, तो ये लाइन है. तो लाइन सेगमेंट को हम दरअसल लाइन कहते हैं. ठीक है, तो ओके. अब ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हम इसको ड्रॉ करेंगे बैक में, डाउन में इस तरीके से, मतलब तो ये जो यहाँ पर टच होगा, ये वैल्यू यानी इतनी वैल्यू जो होगी, ये इसी को x1 बोलते हैं हम, x1. ठीक है, सिमिलरली हम इसको यहाँ पर टच करेंगे, ये यहाँ पर है, तो इसको ओरिजिन से लेके इसको बोलेंगे हम x2. ठीक है, यहाँ तक है. ठीक है, सिमिलरली हम अगर इसको इधर टच करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आएगा ये, इस तरह से मैं करता हूँ तो यहाँ पर करीब आ रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पर टच हो रहा है. ठीक है, तो इसका नाम होगा y2, क्योंकि नीचे से y1 नीचे y1 होता है, ये y2 है. और जैसे ये पॉइंट का स्टार्टिंग, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर आप इसे टच करेंगे इस तरीके से, तो ये होगा y1. ओके, तो ये x1 होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये x2 होगा, और ये y1 होगा. यानी ये लाइन हमारी ये है, जो लाइन सेगमेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज लाइन, क्योंकि हम जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें लाइन बोलते हैं लाइन सेगमेंट को. ठीक है, तो लाइन क्या होती है? लाइन एक पैटर्न होता है जो टू डायमेंशनल होता है. उसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो x1 y1 और एंडिंग पॉइंट x2 y2 होता है. और उसको जब हम ड्रॉ करते हैं एक्सेस पे, तो ये x1 होता है, ये x2. सिमिलरली ये y1 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो y2 होगा. तो इस तरह से हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं. वो किसी भी तरीके से लाइन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, किसी भी तरीके की लाइन हो सकती है, लेकिन ये इसका बेसिक पैटर्न यही होता है. ठीक है, तो मैं एक बार बोल भी देता हूँ कि लाइन क्या है. लाइन सेगमेंट होता है, फाइनाइट एक्सिस वैल्यू होती है इसकी, फाइनाइट होती है. ओके, x1 y1 से स्टार्ट करते हैं इसको, और जो एंड होती है वो x2 y2 पर होती है. और x1 या x2 y1 y2 को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है एक पॉइंट को. x1 इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेके जो स्टार्टिंग पॉइंट की हॉरिजेंटल वैल्यू है,
ओके, या एक्स डायमेंशन की वैल्यू, उसको x1 कहा जाता है। और अगर और ज़्यादा लिखना चाहते हैं, x2 क्या होता है, जो ओरिजिन से लेके लाइन की एंड की वैल्यू है, उसकी x डायमेंशन वैल्यू को x2 कहा जाता है। सिमिलरली y1 y2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है इसमें, ठीक है। तो ये लाइन का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। लाइन इक्वेशंस क्या होती है? लाइन को ड्रॉ करने के लिए कुछ इक्वेशंस होती है, जिनको लाइन इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी अभी थ्योरी लिखेंगे, तो पहले न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, ठीक है। कि लाइन की कुछ इक्वेशन होती है, तो किस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, इसमें एक स्लोप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी हमने ये डायग्राम बनाया था, डायग्राम यही वाला देख लेंगे। ये अलग से बना देता हूँ ताकि आप अलग से लिखते रहें, जल्दी से बना देते एक शॉर्ट शॉर्ट डायग्राम। जैसे ये एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम में क्या होता है, अब ये देखिए कि मान लिया कोई भी लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस लाइन में क्या होता है कि इसमें एक एंगल ड्रॉ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम इसे एक्स एक्सिस लेंगे, इस तरीके से मैं एक्सिस जो है रेड कलर का बनाऊंगा, क्योंकि रेड कलर का मैंने वो बनाया है। ये रेड कलर का मैं एक्सिस बना देता हूँ। इसका एक एक्सिस होगा, देखिए पैरेलल में, यानी मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पैरेलल लाइन खींचता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि एक एंगल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, ये देख रही है, ठीक है। ये इसको थीटा बोलते हैं। तो इसे यहाँ इसको स्लोप भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप, SLOP। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में। तो ये स्लोप होता है। तो ये जो स्लोप होता है, ओके, तो सिमिलरली हम अगर y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक स्लोप यहाँ से ही बन सकता है, लेकिन एक ही से काम चल जाता है। तो ये स्लोप होता है जो x के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हम ये लाइन के पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक इक्वेशंस होती है। जैसे एक इसकी बेसिक इक्वेशंस होगी, नंबर एक होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी अगर आपको एम पता है, स्लोप पता है कि कितना यहाँ स्लोप बनना है, ठीक है, तो उस स्लोप के बेसिस से हम, अगर हमारे पास एम की वैल्यू पता है आपको, तो आप एक्स की पता है तो वाई निकाल सकते हैं। अगर एम की और वाई की पता है तो एक्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप बनता कैसे है, ये मुझे डिटेल में बताना है, चूंकि अभी हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, तो जो अगला टॉपिक है ना, उसमें डिटेल में बनाना है, तो इसलिए उसमें कवर हो जाएगा क्या होता है। सर सर ये 11 तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इस पे निकाल सकते हैं। अब स्लोप निकालेंगे कैसे हम, इसका भी फार्मूला है जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास लाइन है, वो लाइन जो है मान लिया हमने, अभी तो मैंने ऐसी बना दी है, यहाँ से यहाँ तक लाइन मान ली है, ठीक है। ये लाइन है, क्योंकि हम जब भी एक लाइन सेगमेंट होगा, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ये फाइनाइट होगा, तभी हम इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन मैथ में इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन है, इसमें थीटा एंगल है, तो इसके पॉइंट इस थीटा की वजह से इसको स्लोप एम बनता है। स्लोप एम क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो स्लोप एम जो होता है, वो होता है एक तरीके से कि कितना इसमें चेंजेस है, डिफरेंशिएशन कितना है। डिफरेंशिएशन का मतलब वाई में जितना चेंज कर रहे हैं, कि एक्स में उतना ही चेंज हो रहा है या उससे कम चेंज हो रहा है, उसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सीधी लाइन होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर वाई इक्वल टू एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप समझ लीजिए, इसका जो स्लोप है वो कितना होगा, वो 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि y एक रखोगे तो x एक, dydx y दो रखोगे तो x भी 2 है, हाँ, y तीन रखोगे तो x भी 3 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना y में चेंज हो रहा है, उतना ही आपका x में चेंज हो रहा है। तो स्लोप जो है वो 1 होता है, यानी दोनों में, जैसे मान लिए किसी की सैलरी है, वो 10,000 है, और खर्चा उसका 5,000 है, सैलरी 20,000 है, खर्चा उसका 10,000 है, तो उसका स्लोप 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे स्लोप निकाला जाता है, यानी स्लोप का मतलब है कि आधा या जितना भी हो, यानी उससे डिवाइड करने पे जो आता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर हम
पास स्लोप की वैल्यू पता है तो हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन और होती है, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, तो दो इक्वेशन और होती है, वो सीजी में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। वो y यानी इसकी डिटेल नहीं आएगी, लेकिन ये पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ओके, इस और एक और होती है जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिवन होते हैं, और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए और बी है तो इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये तीन इक्वेशन होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिखनी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन सिर्फ इसका लिखना है, क्योंकि सीजी में सिर्फ ये यूज होती है लाइन इक्वेशन में, यहाँ पर ठीक है, लाइन इक्वेशन में, सीजी में नहीं, लाइन इक्वेशन जो हम बनाते हैं उसमें ये यूज होती है। लेकिन ये भी आपको अगर याद रहती है तो ये भी आप लिख देना, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई इसमें मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम बना लीजिए, और मैं इसमें एक दो लाइन लिख देता हूँ, आप उसमें से लिख लीजिए। लाइन इक्वेशन एक बार मैं बोल देता हूँ। लाइन इक्वेशन बेसिकली यूज टू ड्रा ए लाइन स्पेसिफाई वे, एंड देयर आर थ्री लाइन इक्वेशंस है। एक है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वी यूज बेसिकली सीजी में इसको यूज करेंगे हियर। अगर x नोन है तो स्लोप नोन है, तो हम इसके अदर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे x अगर 1 है और m जितना भी है, मान लिया m भी 1 है, तो 1 रखेंगे। एक बार x2 है तो y भी फाइंड कर लेंगे, 3 है, यानी जितने भी x के पॉइंट होंगे वहां पर हम y फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्स, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। और ये दो इक्वेशन और होती है, ठीक है। तो ये है बट लाइन इक्वेशंस, ये होता है। Now the third we will discuss slope of a line. Slope of a line, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? इसके लिए इसका डायग्राम ये होता है। सपोज कीजिए वही पहले के जैसा डायग्राम बनाएंगे, ये मैंने बना दिया, और इसमें ये मैंने बनाया, और इसमें जो है ये मैंने एक लाइन ली है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम लाइन लेते हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीख गए हैं, तो मैं बार पूरा टिक करना जरूरी नहीं है, ये ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको कहेंगे x1, और सिमिलरली इस पॉइंट को कहेंगे x2। यानी ये जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। सिमिलरली आप इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, इस तरीके से हमने पहले किया था, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं किसी वजह से। अब यहाँ पे इस इधर डॉटेड करेंगे तो ये आएगा, इसको कहेंगे आप y1। ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो ये आएगा y2, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए, y2 y1 और x2 x1 हो गया। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से हमने एक लाइन ली है इसकी पैरेलल में, और सिमिलरली हमने यहाँ तक इसकी यहाँ तक ले लेते हैं इसके साइज के हिसाब से, ठीक है। और सिमिलरली हमने एक लाइन ली है y2 यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक एक लाइन हम ले लेते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरह से हमने इसकी लाइन ली है, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है क्या दरअसल, देखते हैं। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इस कलर से ले लेते हैं। ये क्या है? ये दरअसल है, इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है या 2 है 3 है, कैसा पता चलेगा? ये ऐसा पता चलेगा कि जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं y2 माइनस y1, y1, यानी इसको कहेंगे शॉर्ट में डेल वाई, ये डेल वाई हो गया। सिमिलरली इसको निकाल लेंगे, इस डिस्टेंस को निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक की, तो ये पूरी निकल के आ जाएगी। तो x2 minus x1, ये आएगी x2 माइनस x1, जिसको हम कहेंगे del del x, ये डेल एक्स कहेंगे, ठीक है।
डेल्टा एक्स। डेल्टा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वही है जो x1 y1 है, x1 y1, और लाइन के जो दूसरे साइड के पॉइंट है ये होते हैं x2 y2, ठीक है। ओके, अब ये जो थीटा होता है वो यहाँ पर होता है, x के रेस्पेक्ट में हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है। अब ये थीटा हो गया, तो इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप की डेफिनेशन होती है, द डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज दैट द चेंज, मैंने अभी आपको बताया था, चेंज इन y डायरेक्शन डिवाइडिंग बाय चेंज इन x डायरेक्शन। ये स्लोप की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि स्लोप उसी को बोलते हैं कि कितना y में चेंज हो रहा है उसके x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये मैंने बताया था, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली आपने tan थीटा पढ़ा होगा, tan थीटा पढ़ा होगा, तो ये tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट डेल एक्स। ओके, तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड की, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा होता है, यानी स्लोप जो होता है उसे tan थीटा ही होता है वो। ओके, अब देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है नहीं पता तो अभी याद हो जाएगा, 45 है, तो m इज इक्वल टू होगा tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यानी 45 डिग्री पर लाइन सीधी बनती है, ठीक है। सिंपल निकलना है बस। और सिमिलरली अगर थीटा 45 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 45 होगा, तो आई थिंक m की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर थीटा 45 से कम होगा तो n की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी, ठीक है। तो ये स्लोप तैयार हो गया। अब यानी ये स्लोप होता है लाइन का, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। सर जी अटेंडेंस ले लो सर, टाइम होने वाला है सर, 37 हो गया। तो हमने बताया आपको ये स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, तो इसके बारे में एक दो लाइन लिखनी है, वही बेसिक है, मैं लिख देता हूँ, वैसे टाइम इसमें है नहीं।